लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को मुझसे तकलीफ है और उन्हें मुझसे डर लगता है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने साफ किया है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन तभी करेंगे जब उनकी पार्टी को 2 सीट पर लड़ने का मौका मिलेगा। और हनुमान बेनीवाल ने महिला आरक्षण को लेकर भजन लाल सरकार पर निशाना भी साधा है। वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को झूठा करार दिया है और मीडिया के सवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, अब आप कांग्रेस के नेताओं से नाराज चल रहे हैं, आखिर क्या वजह है। तब हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, बाकी मुझे गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने 2014 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2013 में भी निर्दलीय चुनाव जीता था और 2018 में मैंने पार्टी बनाकर बिना गठबंधन के 3 एमएलए राजस्थान से जीत कर लाया था। और कांग्रेस के कुछ नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं थे और कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि आरएलपी को तोड़ दिया जाए और उनको नेता बाड़मेर से मेरे उम्मीदवार को चुरा कर ले गए, अब बड़ी बड़ी डिंग होक कर रहे हैं और नेता चुनाव जीता है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 100 फीट लंबा झंडा लेकर पूरे चुनाव में घूम रहा था और उसी के आधार पर उसे जीत मिली थी। बिना आरएलपी के पूरे राजस्थान में कांग्रेस की हवा बनी नहीं पाती और कांग्रेस के नेताओं को अगर फिर भी किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो मैं आज ही इस्तीफा देने को लेकर तैयार हूं। और राजस्थान में 8 शासन कांग्रेस से हैं और इनमें से कोई भी 2 इस्तीफा देकर फिर से चुनाव जीत कर बता दें और मैं भी फिर से चुनाव लड़कर जीत कर बताता हूं। और तब मैं एनडीए में था और हमने 25 लोकसभा सीट जीती थी और इंडिया गठबंधन में मैंने कहा था कि इस बार भाजपा को राजस्थान में 15 पार नहीं करने देंगे। आज उन्हीं 15 से नीचे लाकर आ गए और जो कहा है वो करके दिखाया है और मैंने कांग्रेस से नाराज नहीं हूं, लेकिन उन नेताओं से कैसे राजी हो सकता हूं जो न तो गठबंधन में मेरे साथ थे और न ही मुझे चुनाव जिताने में मेरे साथ थे। बाड़मेर में आरएलपी के उम्मीदवार को तोड़कर कांग्रेस के मोहर लगा दी और इस तरह शुरू में भी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीता है और भाजपा को जो नेता शामिल हुआ उस पर कांग्रेस का ठिप्पा लगा दिया। और सीकर में भी अमराराम को लेकर और बांसवाड़ा में भी भारत आदिवासी पार्टी जीती जो कांग्रेस के नेता जीते थे और उनके साथ ही उनकी स्थिति पूछ लो लीजिए और अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो वो भी नहीं जीत सकते थे। और राजस्थान में कांग्रेस ने एक भी सीट बड़े अंतर से नहीं जीती है, 30,000 या 50,000 से लेकर 70,000 से जीती है और अंतर राजस्थान में रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी आरएलपी के 20 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, इसका फायदा उन्हें धरातल पर हुआ है, इसी वजह से उनके उम्मीदवार जीते हैं। और अगर कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव में मेरा इस्तेमाल सही ढंग से करते तो आज जयपुर ग्रामीण, जोधपुर कोटा और बीकानेर और अलवर सीट भी कांग्रेस के खाते में आती और जीत भी जाती। कांग्रेस के नेताओं को मुझसे तकलीफ थी और उन्हें डर लगता था कि कहीं हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से उड़ेगा तो हमारा कद घट जाएगा, हम दिल्ली में जाकर कैसे कहेंगे कि हमने राजस्थान में इतनी सीट जिता दी। वैसे भी कांग्रेस के सभी नेता सिर्फ दिल्ली दौड़कर ये बताने में और जताने में लगे हुए हैं कि हमने इतनी सीट जिता दी है, तो उपचुनाव आने वाला है, इसकी हकीकत का सबसे पता चल जाएगा। और मीडिया के सवाल राजस्थान में होने वाले 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में क्या फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, तभी हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर की सीट के साथ ही देवली उनियारा सीट पर भी मजबूत पकड़ रखती हैं और हमारी पार्टी को देवली उनियारा में 20,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर गठबंधन हो तो मुझे देवली उनियारा की सीट भी मिले। अगर ऐसा होगा तभी गठबंधन होगा, क्योंकि मुझे मेरी पार्टी को राजस्थान में मजबूत करना है और मैंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का घमंड तोड़ने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और मैं कांग्रेसी नहीं हूं और न ही कभी कांग्रेसी रहा हूं। और कांग्रेस के नेता इस गलतफहमी में नहीं रहे कि उन्हें मुझे चुनाव जिता दिया। और मीडिया के सवाल पर आप फिर से क्या एनडीए के साथ शामिल होने जा रहे हैं, तब बेनीवाल ने एनडीए के साथ में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं
और अग्निवीर योजना का विरोध करने वाला मैं ही देश का एकमात्र सांसद बसा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए और उसे पूरी तरह से खत्म करने देना चाहिए। और भारत आदिवासी पार्टी के नेता अग्निवीर योजना को अपना हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। जब इस योजना को लागू किया गया था तभी वही नेता सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ कर रहे थे। अब अग्निवीर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और मीडिया के सवाल पर सब महीने में भी अपने विधायक कोष का सारा पैसे खर्च कर दिया। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की? तब बेनीवाल ने विधायक या सांसद कोष का पैसा एक दिन में खर्च करें या फिर 15 दिन में खर्च करें, ये विधायक और सांसद का अधिकार होता है। इससे लोगों को ये भी पता चलता है कि उनका विधायक जिस उन्होंने सुनकर भेजा है वही उनसे प्यार करता है और उनकी समस्या को समझता है। इसी सोच के साथ मैंने भी अपना विधायक कोष का पैसा खर्च कर दिया है। मुझे सरकार की मानसिकता पर दुख होता है और जो 5 विधायक सांसद बने हैं और उनके विधायक कोष की फाइनल सीट मिनिस्टर ने मांग ली है और ग्रामीण विकास मंत्री की भी इससे मिली भगत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो विधायक सांसद बन गया है उन्हें बजट नहीं मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छी मानसिकता राजस्थान सरकार की नहीं हो सकती है। क्या इतना वक्त विधायक रहने के लिए बाद में भी हम अपने मद और पैसे जनता के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं क्या? इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने ये बात कही है और उन्होंने पूरे पैसे 5 साल तकरीबन 1 साल का पैसा था वो एक ही दिन में आपकी विधायक कोष से पूरा पैसा जनता के बीच में बांट दिया है। आप लोगों को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।